तो चलिए आइए, प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट, गॉट इट ना? तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से आज इस एपी का सेशन को हमने स्टार्ट किया है। और इसी वक्त क्या करना है, सारे थ्योरी को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और सारे जितने भी फार्मूला आएगा अभी होल्ड पर तुम्हारा आ जाएगा। सबसे पहली बात जानेंगे कि एपी होता क्या है, एपी कैसे बनता है और एपी के तमाम फार्मूलों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहली बात है कि एपी जो तुम्हारा ये चैप्टर दिया गया है, इससे कम से कम 10 मार्क्स का जो है ना तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर जो हो जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना बच्चे? तो चलो, सभी आदमी सीखना चाहते हो कि रट्टा लगाना चाहते हो? तो सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे बैठ जाए। ये हॉस्पिटल नहीं है, कोचिंग है। सीरियसली बैठने का प्रयास करेंगे, इनर्जेटिक रहो अपने आप में, खुद में। और अभी दिमाग में ये रखना है कि हमें सीख लेना है। बारीकी से छोटे छोटे बात को बताऊंगा, उस पर अनुकरण करना है और सीखते चले जाना है ना, ताकि हमें रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। तो चलो देखने का प्रयास करें। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा जो है, ये चैप्टर आपका 5 होगा, जिसमें आपका थ्योरी क्लास चल रहा है। समझ में आ गई इतना बात? तो थ्योरी मतलब होता है इस एपी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी चीज को पहले चर्चा किया जाता है, इसलिए इसको थ्योरी क्लास बोला जाता है। गॉट इट ना? तो चलो देखो, यहाँ आप जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है? एक सीरीज होता है। क्या होता है बच्चे? तो कहता है सीक्वेंस के पद जब विशेष प्रतिबंध द्वारा जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रोग्रेशन। और जहां देखो मार्क किया गया है, इस पर तुम्हें भी मार्क करने की जरूरत है। कोई दिक्कत? अब ये जो है ना, ये प्रोग्रेशन समझ में आ गया। जैसे विशेष संबंध का मतलब ये हुआ, जैसे देखो सुनो, जैसे हम 1 2 3 4 ये जो कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक के बाद एक अगले पद में एक जुड़ते गया है। एक में एक जुड़ा होगा तब ना 2 आया है, और 2 में एक जुड़ा होगा तब ना 3 आया है, और 3 में एक जुड़ा होगा तब ना 4 आया है। तो इसी को कहते हैं विशेष प्रतिबंध, है ना, सीरीज। या चाहे घट सकता है ना? बात समझ रहा ना? तो चलो देखो, ये जो होता है, ये प्रोग्रेशन जो होता है तुम्हारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कितने प्रकार के बच्चे? 3 प्रकार का। तो पहले को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि तुम्हें 10वीं क्लास में इसी वक्त पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं? इसी में क्या करना है बच्चे? पढ़ना है। कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में? ये 10वीं में तुम्हें ये क्या करना है? पढ़नी है। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, ये जीपी जो है, ये तुम्हें क्या है कि ये तुम्हें क्या करना है? 11 12 में ये दोनों टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। बात समझ में आ रहा ना? तो इसका एपी का फुल, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फुल फॉर्म जो है ना, ये दिया गया है, जिसको एपी कहते हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जीपी। चैप्टर मिलेगा 11th क्लास में। यहाँ देखो, इसको कहेंगे एचपी। क्या कहेंगे? एचपी। इसको एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे, यहाँ तुम्हें ये वाला टॉपिक पढ़ना है ना? तो चलो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एपी का यदि कोई पूछ दे कि एपी पढ़ रहे हो बच्चे, एपी का मुझे पहले फुल फॉर्म बता दो, तो तू लोग कहोगे क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं सुने? क्या बोला? फिर से बोलो, बोलो, बोलते जाओ। चलो देखो, यहाँ तो ये हो गया। एपी का फुल फॉर्म समझ में आ गया सारे बच्चे को? क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट ना? तो चलो देखो, अब कहते हैं कि एपी कहते किसको है? एपी समझते हैं, ध्यान से गाल पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। तो एपी तो कहता है जब किसी सीक्वेंस के क्या बच्चे? दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है? सभी जगह बराबर हो तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। जैसे देखो, इसमें से इसको घटाओ,
तो 2 आएगा ना, इसमें से इसको घटाओ 2 आएगा ना, इसमें से इसको घटाओ 2 आएगा ना, हर जगह 2 आ रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा एपी में। किसमें? तो इसको लिखेंगे आर इन एपी। क्या लिखेंगे बच्चे? आर इन एपी, मतलब एपी में है। एपी में सीखा कि नहीं सीखा बच्चे? सीख रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे हो? मार कर दो वहां से। चलो देखो यार, यहाँ देखो, यहाँ भी देखने का प्रयास करते हैं। एपी का पहचान ऐसे ही सीरीज दिया रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन एपी में है, निम्नलिखित में से। तब तू लोग क्या करेगा, दूसरे पद में से पहले को घटा के देखोगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 होगा, इसमें 18 में से 15 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये सीरीज सही है। तो ये भी क्या है? एपी में है। किसमें है बच्चे? समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलो देखो, अब यहाँ देखो, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 5 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 5, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 5। तो ये भी एपी में है ना बच्चे? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखो, तो ये भी एपी में। अब इसमें देखते हैं, इसमें से इसको घटाओगे 10 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 10 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा 10 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? एपी में है। इसमें भी लिख देंगे क्या? एपी लिख देंगे। अब इसमें से इसको घटाओ 8 आएगा, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा 8 आएगा, इसमें से इसको घटा दो 8 है ना, या चाहे इसमें 8 जोड़ेगा, इसमें 8 जोड़ेगा 16 आएगा, 16 में 8 जोड़ेगा कितना आएगा 24 आएगा। तो ये भी क्या है बच्चे? एपी में। कोई बच्चा को दिक्कत ना है? चलो देखो, अब यहाँ देखने का प्रयास करो। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा -6 आएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा -6। इसीलिए ना धनात्मक देख रहा था, यहाँ सब धनात्मक आ रहा था ना बच्चे, और यहाँ ऋणात्मक आ गया। तो इसीलिए ना लिखे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये पी में हो गया ना। समझ पाया कि नहीं पाया? अब जरा सा देखो, एक सीरीज और दे रहे हैं तुम, एक सीरीज ये दे रहे हैं कि 7 नंबर का जितने भी बच्चे पढ़ लिए हैं वो बताएंगे। हम तो चर्चा कर दिए। यहाँ देखो, जैसे हम लिखते हैं 10, 10, 10, 10, क्या ये एपी में है? कैसे समझा कि एपी में है? क्योंकि सबों का अंतर, इसका भी अंतर क्या हो जाएगा 0, इसका भी अंतर क्या हो जाएगा 0, इसका भी अंतर हो जाएगा, सॉरी यार, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चे। यहाँ लिखा है तो है, शून्य भी हो सकता है। बात समझ आ रहा ना? तो ये भी सीरीज किस में है बच्चे? ये भी सीरीज क्या है? एपी में है। ये भी सीरीज क्या है? एपी में। अब देखने का प्रयास करेंगे, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ तुम लोगों से कुछ बात पूछ रहा हूँ कि देखो तो जरा सा, कितने बच्चे बता सकते हो तू लोग कि 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऐसे करके, है ना? क्या ये एपी में है? कैसे समझा? कहीं भी घटाएंगे, कहीं भी घटा लो, यहीं घटा लो, 10 में से 8 गया 2 हो गया, कहीं भी यहीं ट्राई मार लो, 6 में से 4 गया 2, है ना? सभी जगह बराबर आएगा। इसलिए क्या है यह? एपी में है। कोई दिक्कत? चलो इतना तक हम समझते हैं कि तू समझ गया होगा क्या? तो चलो अब यहाँ आते हैं, सार्व अंतर पर आते हैं। मजा आ रहा है क्या? सार्व अंतर समझने का प्रयास करो तमाम बच्चे। सार्व अंतर बहुत ही, बिना सार्व अंतर के तुम्हारा एपी बनना बड़ा मुश्किल है कि असंभव है ना। अगर सार्व अंतर नहीं जान रहे हो तो तुम जो है ना नहीं बना पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो यहाँ देखो बच्चे, कहता है किसी एपी के क्रमिक पदों का अंतर, या किसी एपी के 2 क्रमिक पदों का, या किसी सीरीज के 2 क्रमिक पदों का अंतर यदि अंतर बराबर हो या समान हो, अंतर कहता है किसी एपी के 2 क्रमिक पदों के अंतर बराबर, यहाँ छूट गया है, लिख लेना बच्चा, बराबर सार्व अंतर, रुक जा कुछ देखने दो, किसी एपी के 2 क्रमिक पदों का अंतर बराबर हो तो उसे सार्व अंतर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सार्व अंतर कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है
है। कोई दिक्कत? यहाँ सुधार लेंगे बच्चे कुछ, है ना। कहता है यदि किसी एपी के दो क्रमिक पदों का अंतर बराबर हो तो उसे सार्व अंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ अगर कोई पूछेगा डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बच्चे यहाँ देखेंगे डी बराबर, कोई कहेगा कि A2 माइनस A1, बिल्कुल राइट है। कोई कहेगा सर A3 माइनस A2, बिल्कुल राइट है। कोई कहेगा क्या A4 माइनस A3, बिल्कुल राइट है। कोई कहेगा A100 माइनस A99, वो भी राइट है। कोई कहेगा 1000 माइनस A999, वो भी राइट है। बात समझ में आ गया क्या? कॉमन डिफरेंस के लिए तुम्हारा ये भी कह सकता है T2 माइनस T1, टर्म 2 में से टर्म 1 घटाते हैं, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अगर कोई बच्चा पूछ दे कि सार्व अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, क्या बताओगे? A2 माइनस, क्या बताओगे? नहीं सुने, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। तो चलो सीख गया तुम लोग। अब देखो बच्चे, यहाँ देखो, आप देख रहे हैं कि सार्व अंतर या चाहे तुम्हारा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य भी हो सकते हैं। और इससे रिलेटेड अब तुमको केवल व केवल याद रखना है, डी बराबर फार्मूला याद रखना है A2 माइनस A1। समझ में आ गया सब बच्चा को? कहेगा कि डी बराबर क्या होता है, क्या कहोगे? A2 माइनस A2 माइनस A2 माइनस A2 माइनस। गुड, चलो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। साइलेंस प्लीज। चलो यहाँ देखो, अब इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या बच्चे? इम्पोर्टेंट फार्मूला। अगर तुमको पूछेगा डी बराबर तो क्या कहोगे? A2 माइनस A1। कोई दिक्कत? अगर कहेगा कि AN बराबर तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, क्या पढ़ोगे? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या बोला? क्या बोल रहे हो? नहीं सुने, फिर से बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। याद हो गया सारे बच्चे को? कितने बच्चे को हो गया? हाथ खड़ा करो तो। गुड, चलो देखो, अब है SN। क्या है बच्चे? SN। दिमाग को खुला रखेगा, याद हो जाएगा। N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। याद हो गया? SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। कितने बच्चे को याद हो गया? हाथ खड़ा करो। सब पूछेंगे भी बोल देगा मिटा के। अब देखो SN बराबर, ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये याद हो जाएगा। देखो जरा सा, SN N/2 है ना, है। यहाँ देखो, ये टोटल के जगह पर देखो, यहाँ समझने का प्रयास। अगर ये 2 छोड़ दे तो इतना के जगह पर AN होता है ना, AN बराबर फॉर्मूला है ना, तो इसका मतलब है कि इसके जगह पर AN लिख दिया है और यहाँ लास्ट टर्म लिख दिया। कोई दिक्कत? पहला पद और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद है या नहीं है? N/2 पहला पद और अंतिम पद। देखो जरा सा, यही अंतिम पद के लिए अंतिम पद को लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसलिए AN कहो या L कहो। L तो कहेगा सर एक ही चीज है तो L का लिखा दिए। सवाल में कभी कभी L का मान दिया रहता है, इसलिए लिखा है। बात समझ में आ गया? तो N/2 SN बराबर, अगला फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस AN, A प्लस N/2 इंटू A प्लस AN। SN बराबर N/2 इंटू A प्लस L। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ आके बोर्ड पर सुना सकते हो? हाथ खड़ा करो तो। अच्छा, कुछ बच्चे का हाथ नीचे है, ऐसा क्यों? जो बच्चे का हाथ नीचे है उसी बच्चे से सुनेंगे अभी यहाँ बुला के। चलो देखो,
हम पहचान गए हैं सबको। यहाँ देखो, जहाँ ए को कहेंगे प्रथम पद, क्या कहेंगे बच्चों? प्रथम पद। क्या? ए को क्या कहेंगे? ए एन को कहेंगे अंतिम पद। ए एन को क्या कहेंगे? ए एन को? ए एन को? डी को कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, क्या कहेंगे? क्या कहोगे? और एन को कहेंगे पदों की संख्या, क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या? नहीं सुने? क्या बोला? क्या बोल रहे हो? एल को कहेंगे लास्ट टर्म या अंतिम पद, क्या कहेंगे? एस एन को कहेंगे पदों का योग, क्या कहेंगे? पदों का? पदों का? अब हमसे सारे बच्चे पूछिए सवाल, कुछ भी पूछना पूछो हमसे। एस एन बराबर, चलो एस एन बराबर 3 फार्मूला बोल रहे हैं बच्चे। पूछा है एस एन बराबर क्या हो सकता है, कहेगा कि सर जी को कहीं याद नहीं होगा, है ना? क्या रे, एस एन आजकल का बच्चा बहुत तेज होता है, डिजिटल बच्चा पैदा होता है ना, क्या बुझा, है ना? चलो देखो, कि मोदी जी के राज में जो है ना सब डिजिटल हो गया है। चलो देखो, एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, गॉट इट ना? अगला पूछो, और कोई बच्चा पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। दूसरा फॉर्मूला कहोगे एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस ए। तीसरा कहोगे n बटे 2 a प्लस एन। कोई दिक्कत? अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब देखो, अब बच्चे पद लिखने के लिए कहेगा, पद, क्या बच्चे? पद। जरा यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, जैसे सीरीज है ये एपी का, कोई सीरीज है 2 4 6 8। अब देखो पद कैसे निकलेगा, है ना? आप देख रहे हो, देखो ये क्या लिखा हुआ जानते हो? ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। मतलब कि A1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। A2 बराबर 4, A3 बराबर, A4 बराबर 8। नरे सीखा तो लोग? सारे बच्चे सीख गए? सिंसियर हो ना क्लास में? चलो देखो, अब हम तुम लोग से पूछेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, है ना? अब देखो, हम कुछ सीरीज देते हैं और देखते हैं कि तू लोग कितना बात सीख पाए हो। अब देखो जरा सा, अब एपी का कोई सीरीज है, जैसे है 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 डॉट। अब हम कहेंगे इसमें कि दूसरा पद क्या होगा, क्या कहोगे? क्या कहोगे? 10। इसमें कहेंगे A4 बराबर क्या होगा? 14। गुड। अच्छा, इसमें कह देंगे कि ये 5वां पद क्या होगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। अब अभी तो इससे तो तुम निकाल लिया, अब इसमें कुछ अब्सेंट है पद। क्या है? अब्सेंट। अब देखो जरा सा समझो, यहाँ तो अब्सेंट है, तो वहां पदों की संख्या कैसे निकलेगी, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को? चलो अब देखो जरा सा, यदि पद लिखना है, देखो एपी का जो पद लिखाता है, देखो जरा सा, एपी बराबर A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट डॉट डॉट, है ना? तो लिखा कैसे गया, समझने का प्रयास करो। ए को A1 ही लिखते हैं, ए को लिखते हैं A प्लस डी, क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं A3 को क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। इसको लिखते हैं A प्लस 3D। अगर तुमको, चलो देखो पहले बता दे रहे हैं, A प्लस 4D एवं प्रकार से चलेगा। देखो जरा सा, अगर कोई कहेगा 5वां, ध्यान से सुन रहे हो सारे बच्चे? चलो, अगर कोई पूछते कि 5वां पद क्या होगा, तो देखो इससे हमको पता चल रहा है कि ये सबों में है ना? अगर जो पद पूछा जा रहा है उसमें एक काम करके डी लग रहा है ना। तीसरा है तो A प्लस 2D ना, चौथा है तो A प्लस 3D, अगर 100वां है तो A प्लस 99D, अगर 1000वां है तो A प्लस 999। समझ में आ रहा है? अगर 10वां पद कहेगा लिखने के लिए तो A प्लस 11वां पद कहेगा तो 12वां पद कहेगा तो। सीख गया? अब एक बात हम लोग इसको प्रमाणित कर लेते हैं, एक बार प्रमाण करते हैं। प्रमाण ये करते हैं कि तुमको पता है, देखो जरा सा, तुमको एक चीज पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? जो चीज हमें पता है और उसको लापता समझ के पता करते हैं। बात समझ में आ रहा ना? हाँ ना, तब प्रूफ हो जाएगा। समझते हैं। जैसे देखो एपी,
जैसे हम लिख देते हैं 10 का टेबल, 10, 20, 30, एगो पद छोड़ देते हैं, 60 है ना, 70, 80 डॉट 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 चल रहा है इसे, है ना। चलो देखो 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझना है इंसान को इशारा काफी होता है। चलो यहाँ क्या एगो पद छूटल है, 2 गो छूटल है ना, 2 गो डब्बा। देखते हैं डब्बा का कौन कौन बता सकता है इस डब्बा का मान, है ना। एक बार सिखाते हैं, एक बार सिखा दें। चलो तो देखो गिन लेंगे यहाँ से कौन सा डिब्बा एब्सेंट है, 1 2 3 4, चौथा डिब्बा एब्सेंट है ना। तो चौथा डिब्बा एब्सेंट है तो सीधे हम A4 लिखेंगे। A4 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला A + 3D होगा, हो गया। देखो A का मान कितना है 10, और 3 अपना जगह पर, और D इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, सब जगह कितना हो जाएगा 10। तो देखो 10 + 30 बराबर 40, इसमें क्या 10 के बाद 40 ना है। लाभ पता को लापता किए या फिर पता कर लिए, कोई दिक्कत सीखा कि ना सीखा। चलो देखो अभी कौन सा पद है, 5वां। माना कि हमें 5वां पद याद नहीं है या क्या आएगा ये पता नहीं है, लेकिन लापता है तो इसको पता कर लेंगे। 5वां पद बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो खड़ी हो जाओ, A + 4D। गुड, जोरदार ताली। A 5वां बराबर A + 4D। तो देखो A का वैल्यू तो पहले जो लिखा रहता है वही होता है A, तो बैठा देंगे। अब देखो 4 एजेटिव रहेगा और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डी का मान निकालना बता दिए हैं, किसी में से किसी को घटा दो, है ना, बस में दूसरे में से पहले को घटा दो, तो 10 आएगा बच्चे, सब सीख रहे हो। जय मां शारदे, 10 चौके 40, और 40 और 10 कितना होता है 50, यहाँ 50 भर देंगे। सीखा कि ना सीखा, समझ में आ रहा बच्चे। अब देखो अब कुछ हम लोग चलते हैं, सवाल कैसे पूछता है। देखो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, कहेगा किसी एपी का, एपी देल रहेगा, एपी जैसे देल रहेगा डॉट 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 का, डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा रहेगा इसे, A 20 बराबर 8, 20वां पद क्या होगा। ऑप्शन में रहेगा कुछ से कुछ, अटंग पटंग सटंग, है ना। चलो देखो B C और D, कहेगा कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद देखो कितना आसान है 20वां पद। तो फार्मूला क्या होगा, तू खड़े हो जाओ, क्या नाम है, नीतीश कुमार, खड़ा हो जाओ नीतीश कुमार। A 20वां पद बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, A + 19D, A + 19D। इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, इतना छोटा सा बात है तो तू जवाब नहीं दे पाते हो, इसीलिए ना मारते हैं। A प्लस क्या हो जाएगा 19D हो जाएगा बच्चे। तो देखो A का वैल्यू क्या बैठाओगे, और 19 अपना जगह पर, और D का मान इसमें से इसको घटा दो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 19 8 152, है ना। 8 2 10 के 0 बाकी 1 6 1 160 हो जाएगा। जहां रहेगा 160 जैसे ऑप्शन ए में मार देंगे खट। क्या आसान है कि भारी, बहुत आसान है ना। ऐसे करेगा, ऐसे कर देगा, ये भी रहता है क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें तो खट्टाक से दूसरा में से पहला को घटाएंगे, मारेंगे खट। क्या कोई दिक्कत, आसान है कि भारी, है ना आसान। तो चलो, तो इसी के साथ आज का ये थ्योरी का क्लास हुआ कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जहन में इसको बैठा के आएंगे और तमाम बच्चे इसको घर में जाके पढ़ लेंगे, और बेहतरीन ढंग से कल हम आपको रूबरू कराते हैं। तमाम बच्चे को देखते हैं कि कितने फार्मूला याद हो जाता है। हम कल आपके साथ इसी टाइम में रूबरू होंगे और तमाम बच्चों के साथ, और तमाम बच्चों को वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि कितने बच्चे को याद है और कितने बच्चे को याद नहीं है, लेकिन आप भी आपकी याद कर लेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। आप